पर्माकल्चर में हम ये नहीं पूछते कि हमने क्या उगाना है, हम ये सवाल पूछते हैं कि इस धरती पे सबसे अच्छा क्या लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाड गुप्ता और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म और एकेडमी चलाती हूँ। और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ कि हमने यहाँ पे केले कैसे लगाए हैं पर्माकल्चर के प्रिंसिपल फॉलो करते हुए। अब देखिए, पहली चीज़ हमने ये देखी कि इस ज़मीन में जो थोड़ी सी नीचे धंसी हुई है और यहाँ ज़्यादातर बरसात में पानी कई बार इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी ज़मीन में क्या लगेगा जिसको पानी भी अच्छा लगता है, ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए तो वो ख़राब भी नहीं होता पौधा। ऐसा एक पौधा है केला। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे हम केले जोड़ दें। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब हमने काम शुरू किया 15 साल पहले, तो हमें तो कोई नॉलेज थी नहीं कि क्या उगा सकते हैं क्या नहीं। और जो हमारे लोकल यहाँ के लोग थे उनको भी बस 2 चीज़ें उगानी ही आती थी, एक थी गेहूं और दूसरा था धान। ठीक है, अब हमने बोला भाई ये 2 चीज़ों में तो हमें दिलचस्पी है नहीं, अगर हम कुछ और लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं। और ऐसे धीरे धीरे करते हुए आज की डेट पे हम 150 से भी ज़्यादा चीज़ें लगाते हैं। और कैसे हमने चीज़ें जोड़ी, यही देख के कि अरे यार यहाँ पानी इकट्ठा होता है क्या लगा ले, अरे वहाँ छाँव है वहाँ क्या लगा ले, अच्छा ये घर के पास क्या चलेगा, अच्छा वहाँ दूर क्या चलेगा। ऐसे ही करते करते देखिए कितनी चीज़ें हमने अपनी खेती में जोड़ ली। अब जो मेरे पीछे केले लगे हैं ये एक लाइन में नहीं लगे। आज की डेट में कुछ भी हम लगाने चलते हैं हमें ये सलाह दी जाती है भाई आप लाइनों में लगा दो और फिर वहाँ एक ड्रिप इरिगेशन की पाइप उसके साथ घेर दो। परंतु हमारे यहाँ कोई ड्रिप इरिगेशन भी नहीं है और हम लाइनों में कोई भी चीज़ नहीं लगाते, क्योंकि कुदरत में कोई लाइनें नहीं हैं। आप कुदरत में देखेंगे सारे जो अपने आप ही कोई चीज़ निकलती है तो लाइनों में नहीं निकलती, वो तो यहाँ वहाँ कहीं भी निकल आती है। तो उसी तरह हमारे जो केले हैं ये हम लगाते हैं बनाना सर्कल में, मतलब एक केले का घेरा। ये हमने कैसे बनाया है, बीच में हमने खड्डा किया हुआ है, खड्डे में से जो मिट्टी निकली वो हमने यहाँ ऊपर चढ़ा दी। देखिए ये ऊंचाई पे है जगह, ये खड्डा है, खड्डे के बीच में हमने क्या डाला, अपना कबाड़, किचन का वेस्ट या अपने यहाँ से खरपतवार या इसके अपने पत्ते जो नीचे गिर रहे हैं। आप देखिए मैं तो पूरी नीचे धंस गई, ये नीचे गड्ढा है। अब गड्ढे के अंदर है खरपतवार और ये जो हमने खड्डा बनाया है इसमें आप पीछे देखेंगे कि एक एंट्री है, मतलब एक जगह से हमने एक गैप छोड़ा है। वो गैप कहाँ है, मिट्टी की ढलान के साथ। तो जब बारिश पड़ती है पानी चलता है ये खड्डे खुद ही भर जाते हैं। अब बताइए हमारा काम क्या है यहाँ, हमारा बस सिर्फ 2 काम है। पहला काम हमारा ये है कि अगर कोई केले के पेड़ आपस में उलझे तो हमने एक को निकाल देना है ताकि आपस में ये झगड़े ना और हमारे सारे पौधों को धूप मिले। तो अगर कोई 2 क्लैश कर रहे हैं तो हम एक निकाल लेंगे। और दूसरा हमारा काम है कि आके अपना फल ले पेड़ से। हाँ, यही हमारे 2 काम है। इसमें हमारा खर्चा क्या हुआ, कुछ भी नहीं, पानी अपने आप आता है अंदर। और खाद किस चीज़ की बनी है, हमारे ही रसोई के वेस्ट से या खरपतवार जो यहाँ वहाँ से काटा है वो हमने अंदर बीच में खड्डे में घेर दिया। ऐसे अगर आप कुदरत के सिस्टम्स के साथ चलेंगे जिसमें आपका खर्चा कम है, कम क्या 0 ही है समझ लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके खेती में आपको ज़्यादा आमदनी मिलेगी क्योंकि आपने कुछ खर्चा ही नहीं। तो अब आप चाहे इसमें से 20 केले के गुच्छे बेचो, चाहे 200 बेचो, चाहे 2000 बेचो, आपका तो सब मुनाफा ही है क्योंकि आपका इसमें खर्चा ही बहुत कम। पर्माकल्चर में हमें यही सिखाया जाता है कि हम अपने खर्चे कैसे घटाएं, क्योंकि जब आप खर्चा ही कम रखेंगे तो आप कभी भी कर्जे में नहीं पड़ेंगे, आपको कभी खेती में नुकसान नहीं होगा। और सबसे अच्छी तो बात यह है क्योंकि आपने इसमें कोई रसायन डाले ही नहीं, तो आपके जो केले निकल रहे हैं एकदम स्वच्छ, सुंदर, पोषण से भरे, जो आप अपने बच्चों को खिला सकें। ये जहरीली चीज़ें नहीं है जो आप किसी भी जाके किसी को बेच के आ रहे हैं, ये तो प्रसाद है, एकदम स्वच्छ सुंदर भगवान का दिया हुआ तोहफा। हमें खाने को प्रसाद की तरह ही देखना है। ये हम अपने शरीर में डालते हैं, जो हम खाते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप रसायन खाएंगे तो आपकी भी शरीर में पीड़ा ही होएगी, और अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो वो आपके शरीर के लिए दवाई के समान होगा। तो पर्माकल्चर एक जीने का ढंग है, इसमें आप चीज़ें भी उगा रहे हैं, बेच भी रहे हैं, आमदनी भी आ रही है, आप खा भी रहे हैं और अपने शरीर का और अपने मन का आप पोषण भी कर रहे हैं। तभी तो मुझे पर्माकल्चर से इतना लगाव है क्योंकि ये इतनी खूबसूरत चीज़ है। अगर आप पर्माकल्चर के बारे में और जानना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए, हमें सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार और बाकी समूहों में हमारे वीडियो ज़रूर शेयर करिए।
क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी और लोगों को इस विषय में शायद दिलचस्पी हो। अब मैं चलती हूँ और अगले सोमवार आपको फिर से मिलूंगी ठीक 6 बजे। ओके, बाय बाय।